Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Online Chemistry. Today we are here to discuss one of the most important topic of chapter number 3, that is atomic size and covalent radii. So you must have to learn this particular topic because the whole chapter depends upon this topic. सो एटॉमिक साइज़ जो है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जो पूरा चैप्टर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं या आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सारे के सारे एटॉमिक साइज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो जिसको ये एटॉमिक साइज़ का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया और वो समझ गया तो वो आगे पूरा चैप्टर उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट के अंदर तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट के अंदर क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की कि पीरियोडिक टेबल होता है। मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, इस तरह का पीरियोडिक टेबल हमने कहा था पीरियोडिक टेबल होता है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स होते हैं। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? टोटल ग्रुप्स की बात करें तो हम वो 18 होते हैं। ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछले लेक्चर को। और ये पीरियड्स होते हैं, ये 7 होते हैं। अब जो ग्रुप का नंबर होता है वो इंडिकेट करता होता है लास्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और जबकि शेल्स जो हैं ये रिप्रेजेंट किसको, सॉरी पीरियड्स जो रिप्रेजेंट करते थे किसको, शेल्स को। बात क्लियर होगी। पीरियड शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ग्रुप्स जो है वो लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ वो क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है, अगर मैं पीरियोडिसिटी की बात करूं तो पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी होता है जी, पीरियोडिसिटी होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का आपके पास ये पीरियोडिक टेबल आ गया। इसके अंदर हमने कहा था ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। अब पीरियोडिसिटी से क्या मुराद है, फिर मैं आगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पर भी बात करूंगा। पीरियोडिसिटी बोलते हैं किसी भी प्रॉपर्टीज़ का एक ख़ास इंटरवल, किसी भी प्रॉपर्टीज़ का एक रेगुलर एक ख़ास इंटरवल के बाद चेंज हो जाना, या फिर किसी भी प्रॉपर्टीज़ का किसी ख़ास टाइम इंटरवल के बाद क्या हो जाना, रिपीट हो जाना। यानी कि मैं अगर इस पीरियड टेबल के अंदर मूव करूं, यहाँ से मैं मूव करना स्टार्ट करूं तो दोबारा जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा तो यहाँ पे आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या है? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है द प्रोसेस ऑफ द पैटर्न बाय विच देयर इज़ रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन ऑल ग्रुप्स। अब जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हो जाती है। एक होती है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वो दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर क्या हो, चेंज हो एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद। इस चीज़ को हम क्या बोलते होते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो बात क्लियर। पीरियोडिसिटी बोलते हैं किसी भी प्रॉपर्टीज़ के एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट होना। और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या बोलेंगे पीरियोडिक टेबल के लिहाज से? तो पीरियोडिक टेबल के लिहाज से हम यही बोलेंगे कि ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ का एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो जाना, रिपीट हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एटॉमिक साइज़। अब ये एटॉमिक साइज़ मैंने कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज़ होता क्या है। पहले एक बात तो ये याद रखें कि जब कभी भी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज़ का बात आती है, ये एटम की बात आती है, तो हमारे जहन के अंदर, हमारे जहन में एक बात आती है कि हमें ये एक शेप जहन में आ जाती है कि इस तरह का होता है एटम। ये जो इमेजिनरी हम ड्रा कर रहे होते हैं, एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है कि एटम का साइज़ जो है वो रिजिड नहीं होता है, ख़ास फिक्स्ड साइज़ नहीं होता। एट साइज़ ऑफ एन एटम इज़ नॉट रिजिड बट इट वेरीज़ व्हेन कंबाइंड विद एटम्स। मिसाल के तौर पे एक एटम है, वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा तो इनका एटॉमिक साइज़ सेम नहीं रहता, चेंज होता है। तो इसको हम आगे जा चल के पढ़ेंगे क्या होता है। अच्छा, एटॉमिक साइज़ को एक्सप्रेस किए जाते हैं किसके अंदर? उसको एटॉमिक साइज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक रेडियाई के अंदर, कोवेलेंट रेडियाई के अंदर और आयनिक रेडियाई के अंदर। इसके ऊपर हम आगे चल के फिर बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है और कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? मैं
यहाँ से इस स्लाइड से आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूँगा तो आपको ये एटॉमिक रेडियस नज़र आ रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है कि ये दरमियान में ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल। अब इसका यहाँ पे जो एटम ड्रा किए हुए उसका लास्ट शेल क्या है? ये आपके पास दो ही शेल्स हैं इसमें, तो इसका ये सेकंड वाला क्या क्या शेल होता है? इस शेल को बोलते हैं लास्ट शेल, ठीक है। या फिर इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वैलेंस। वैलेंस बोलते हैं आखिरी शेल को, तो लास्ट शेल को। इस न्यूक्लियस से लेकर इस लास्ट शेल तक जितना भी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक जितना भी डिस्टेंस है हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब देखो क्या होता है, ये डेफिनेशन आपके पास। एटॉमिक रेडियस क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लें। एटॉमिक रेडियस होता है कि न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक जितना भी डिस्टेंस आता है हम उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं कि वो एटॉमिक रेडियस होता है। यानी कि आपके पास दरमियान में न्यूक्लियस आ गया और लेट्स सपोज ये इसका लास्ट शेल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आर, ठीक है। उसको हम आर बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? आर रेडियस के लिए हम वैसे बेसिकली आर इस्तेमाल करते होते हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस को भी किससे एक्सप्रेस किया जाएगा? स्मॉल आर से एक्सप्रेस किया जाएगा। अब इसको जो मैयर किया जाता है, मैयर किस में किया जाता है? ये एक्सप्रेस किस में किया जाता है? नैनोमीटर में किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास ये। या फिर इसको पिकोमीटर के अंदर मैयर करेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ये। यानी कि नैनोमीटर में 1.10⁹ मीटर होते हैं और यहाँ पे पिकोमीटर के अंदर क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। तो इसमें इसको मैयर किया जाता है। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या होती है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक जितना भी डिस्टेंस आएगा उसको हम क्या बोलते होते हैं? उसको हम बोलते होते हैं एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। ये आपको अब देखो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, यहाँ पे एक बात क्या लिखी हुई है कि बिग रेडियस बिग एटम, बिग रेडियस बिग एटम। अब इससे मुराद क्या है? देखें, हमने कहा था कि किसी भी एटम, ये पहले एक बात याद रखने कि एटॉमिक साइज़ जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर, कि जितने ज़्यादा शेल होंगे उतना ज़्यादा उसका साइज़ होगा। मिसाल के तौर पे एक एटम है, उसके अंदर एक ही शेल है, तो उसका एटॉमिक साइज़ क्या होगा? ये हो जाएगा। और एक एटम है, उसके अंदर दो हैं, तो उसके एटॉमिक साइज़ देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाता है। इसी तरह एक एटम है, उसके अंदर 7 शेल हैं। मैं यहाँ पे रब करता हूँ, फिर ड्रा करके आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियस आ गया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक शेल, जितने ज़्यादा शेल होते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका एटॉमिक रेडियस होता जाएगा। तो इसमें एक बात ये लिख सकते हैं कि रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू शेल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ शेल्स। जितने शेल्स ज़्यादा उतना रेडियस ज़्यादा, उतने एटम क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। बात क्लियर? नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। कोवेलेंट रेडियाई क्या होते हैं? एक्चुअली में कोवेलेंट रेडियाई एटम का जो एटॉमिक साइज़ है, किसी ख़ास एक एटम का एटॉमिक साइज़ मैयर करना ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं कि दो सिमिलर एटम्स को, उनका दरमियान का डिस्टेंस निकालते हैं और उसको हम मैयर करते हैं। तो कोवेलेंट रेडियाई की पहले डेफिनेशन को समझ लें, फिर एग्जांपल के ऊपर बात करेंगे कि 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर। इस बात को याद रखना है कि 1/2 ऑफ द 1/2 क्या मतलब है? 1/2, कि आधा डिस्टेंस एक का आधा डिस्टेंस दूसरे का, लेकिन एटम्स का सिमिलर होना ज़रूरी है। अब सेम मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। अब नीचे इस डायग्राम के अंदर आ जाओ ताकि आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए। और ये बात देखो, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम। लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं? लेट ये करते हैं कि ये जो हमारे पास एटम है ये किस चीज़ का है? ये हाइड्रोजन का है। यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम। अब इसका भी न्यूक्लियस है और इसका भी न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक जितना डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डी बोलते हैं। ठीक हो गया? एक के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे के न्यूक्लियस तक ये दोनों सिंगली कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन के सिमिलर एटम्स हैं। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको हम किससे मैयर कर रहे होते हैं? हम उसको मैयर कर रहे होते हैं डी से, या उसको डी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है?
कोवेलेंट रेडियाई हमने कहा 1/2 ऑफ द डिस्टेंस होते हैं। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस से क्या मुराद है कि आधा डिस्टेंस इसका आधा डिस्टेंस इसका, यानी कि टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आया, डी के बराबर आया। तो हाफ डिस्टेंस लेना है तो डी डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 2, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस किसके बराबर होगा। ये देखो ब्लू कलर आर के लिए वर्ड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, अभी पीछे पड़ गया है। और डी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ आइडेंटिकल एटम, तो 2 एटम्स के दरमियान डिस्टेंस डी हो जाएगा। और 1/2 कितना हो जाएगा, हम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई आ जाएगा या कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगा। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल को भी देखते हैं ताकि बात और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब ये बुक के अंदर आपकी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि फ्लोरीन का एटम है, क्लोरीन के एटम है, आयोडीन का है। अब देखो फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का एटम, दूसरे फ्लोरीन का एटम, ये दरमियान में इसको लेट कर लें, ये न्यूक्लियस है, इसका लेट कर लें ये वाला न्यूक्लियस है। अब एक के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे के न्यूक्लियस तक जितना डिस्टेंस है वो कितना आया, 143 पिकोमीटर, यानी कि डी हमारे पास कितना आ गया, डी हमारे पास आया 143। अब हमने क्या कहा, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, कोवेलेंट रेडियाई होता है कि डिस्टेंस को डिवाइड कर दो 2 के ऊपर। तो जब डिस्टेंस को डिवाइड किया 2 के ऊपर तो हमारे पास क्या है, कोवेलेंट रेडियाई 72, यानी कि 72 इसका क्या है, कोवेलेंट रेडियाई। सिमिलरली अगर बात करो क्लोरीन के एटम की, तो अब क्लोरीन के एटम के क्या है, वही 2 क्लोरीन आपस में कंबाइन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया, 199 पिकोमीटर। तो इसका हाफ कर लो, यानी कि डी डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली ब्रोमीन के एटम, तो ब्रोमीन का एक एटम, उसके देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कह दिया, ये डी, और इस डी को आपने डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, तो आपके पास कोवेलेंट रेडियाई क्या आ गया, 114। सिमिलरली एक और आपके पास नीचे एग्जांपल गिवन है, और वो किस चीज़ की है, वो एग्जांपल गिवन है आयोडीन की, यानी कि एक आयोडीन के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे के आयोडीन तक जितना डिस्टेंस है, अब कितना डिस्टेंस है वो 266 पिकोमीटर। इसको क्या करना है हमने, डिवाइडेड बाय 2 करने। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई किसके बराबर होता है, या कोवेलेंट रेडियाई क्या होते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, तो 133 आ जाएगा पिकोमीटर। तो ये कोवेलेंट की कुछ एग्जांपल्स है आपके पास, बुक के अंदर से ये पिक्चर उठाई हुई है, तो वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं।